कुछ जगहों से आपके वजूद का एक गहरा ताल्लुक होता है। ऐसा लगता है कि ये खामोश और ज़ईफ़ दीवारें कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। मैं इनको सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद कोई है जो बात करना चाहता है। मैं वलीद खान अपनी ज़िंदगी के नशेब व फराज की कश्मकश में एक दिन यहाँ पहुँचा। हमारे सफ़र का आगाज़ आज सुबह कुछ यूं हुआ था। उप्स, सॉरी, गलत सीन लग गया। चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। रेडी है सर भाई? Yes bro, we are ready to move. चलो, मैंने पॉलिश लिया जूतों के लिए, इसको साफ करने के लिए। कितनी देर का रास्ता है? ऑलमोस्ट 2 घंटे का। अच्छा भाई, गेट बंद करके आ जाए। खोखे से कोई चीज भी उठानी है तो उठा लें। आप कोई ड्रिंक लेंगे आप? नहीं, मैं कुछ नहीं। देख ले भाई। नहीं, आप हो क्या? मैं अपनी चीज नहीं दूंगा आपको। हाँ ठीक है। असद भाई जो है ना, वहाँ पे कोई अपनी स्पेशल चीज़ें खरीद रहे हैं ये सामने खोखे से, और मुझे तो धमकी दे के गए हैं कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाऊंगा क्योंकि तुमने एटीट्यूड दिखा के ना कर दिया। तो देखो क्या लेके आते हैं। पहले पेट्रोल भरवाते हैं वहाँ से। क्या चल है बॉस? यार फुल कर दे। तो भाई डन विद द पेट्रोल, और अब हम अपने रास्ते पे गामजन हैं। असद भाई हमारे साथ बड़ा स्पेशली आए हैं एबटाबाद से ये ट्रिप ज्वाइन करने के लिए। मैंने कहा यहाँ वीलॉग बनाना है तो आए। असद भाई फौरन भागते हुए आ गए। छोटे चाय शाय मिलती है? कह रहे मिलती है अभी इस टाइम। बंदा बुलाया ना क्या भाईजान? बुलाया। खाने में क्या क्या है यार? चाय है, 2 कप चाय और 1 केक। तो भाई हम जीटी रोड के एक होटल पर रुके। सोचा कोई केक शेक और चाय नोश कर ली जाए। अस्सलाम वालेकुम। कितनी फीस है? 2 बंदे? 2 बंदे हैं। 70। ये वो खुला है म्यूजियम जो होता है इसका? बंद है। ओहो। तो हम रवा दवा हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। अभी बस पहुंचे हैं, तो जाके देखते हैं यहाँ पे क्या एक्साइटिंग चीज़ें हैं। रोहतास फोर्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। मैं आपका टूर गाइड हूँ सैयद औज अब्बास नकवी जी। ये इसका मैप देखेंगे आप, इसके लिए ठीक है। ये समझना जरूरी है यहाँ से टूर स्टार्ट करने से पहले। ठीक है। जब आप दीना से हैं तो इससे पहले गेट सेंटर में खास खानी गेट जो आपने अभी पूछा था। हाँ स्टार्ट। वलीद खान लिखेंगे, फर्स्ट 2-3 चैनल्स में आ जाएगा हमारा चैनल, उसमें लिख लेना। खास खानी गेट जो शेर शाह सूरी के एक माना के नाम पर खास खान उनके नाम पर है। ये आप यहाँ से एंटर हुए दीना से आते हुए। अब आगे आपने क्रॉस करते हुए कश्मीरी गेट का बोर्ड पड़ा होगा, वो शुरू में था। फिर आबादी क्रॉस की, यहाँ से आप पार्किंग में आ गए। ये ऑफिस बनी है कॉलेज के पीछे, और ये जो बिल्डिंग है ये पीछे एक महल्ला है छोटा सा। अपनी हुकूमत शेर शाह सूरी की 5.5 साल की है। हाँ। और उसके बेटे का और पोते का मिलाकर तो टोटल 16-17 साल का पीरियड है इनका। उसमें दोबारा हुमायूं आ गए थे। दोबारा हुमायूं ईरान से। हाँ चल आ जाइए।
मीटिंग बंद है भाई। वो बंद है साहब 6 साल से बंद। 6 साल हो गए, यानी कि जिस वक्त में 6 साल पूरे हो जाएंगे। मैं लास्ट टाइम आया था तो खुला हुआ था 2000 मेरा ख्याल से 17 में। 17 में तो खुला हुआ था वो, ठीक। ये हमारे बड़े प्यारे भाई हैं ओ अब्बास नकवी, जब भी आप आए तो इन्हीं के थ्रू जो है ना इधर का एक जो है ना राउंड ले लें, इनकी भी हेल्प हो जाती है क्योंकि यहाँ पे लोकल गाइड्स हैं, इनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो काइंडली इनकी हेल्प करें। किला जो मैंने 2 रीजन आपको बताया बनाने के यहाँ पर, एक तो जीटी रोड साथ थी, दूसरा पहाड़ी एरिया पत्थर अवेलेबल था, और तीसरी ऐसा इधर से लेफ्ट साइड। तीसरी जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि हुमायूं बादशाह को शेर शाह सूरी ने 1539 और 40 में 2 जंगें हरा कर तो ईरान भगा दिए थे। बारास्ता उमरकोट में ईरान चला गया था। ईरान जाके नादर शाह जो शहंशाह ईरान थे उनके पास पनाह ली थी उसने जाके। हुमायूं की मुमकिन वापसी को रोकने के लिए यहाँ पर ये आर्मी के लिए चौकी बनाई गई। ये रास्ता था जी, क्योंकि जीटी रोड साथ थी ना। गखर राजपूत जिसका मैंने आगे जिक्र किया आपको, उनके कबाइल जो थे वो ये पहाड़ों में रहते थे, ठीक है। वो किसके साथ? वो सपोर्ट मुगलों को करते थे, शेर शाह सूरी के मुखालिफ थे, और वो फिर हुमायूं के साथ होंगे। हुमायूं के साथ थे। तो शुरू में गखरों ने मज़ामत की है वो, लेकिन क्योंकि बादशाह था, आर्मी ज्यादा थे, इसके बाद इसने उनको दबा लिया। फिर उन्होंने यहाँ पे मजदूरी भी की है। जब इसने ऐलान किया ना कि आप एक पत्थर लाएंगे तो एक सोने की अशरफी दूंगा, कि जो मुताद नज़ा जो मुगलिया दौर में लगाया गया, हुमायूं दौर में और उसके बाद अकबर के दौर में 8 करोड़ 10 लाख 5 लाख दिरहम एक का अंदाजा है हुमायूं के दौर का। क्योंकि इसकी जो बाउंड्री वाल की लंबाई 4 किलोमीटर है, और कवर्ड एरिया दोनों साइडों का मिलाकर आबादी वाले हिस्से का ये जो मेन एरिया है इसका मिलाकर 7 मुरबे जगह कवर्ड एरिया है। ये जो गेट है ये एंट्रेंस है इनर कोर्ट की, शाहचांद वाली गेट नाम है इसका। उस दौर के औलिया कराम है जिनकी कब्र है पीछे, ये 4 दीवारी में आपको नजर आएगी। तो अभी हम उस रास्ते सेंटर होंगे इनर कोर्ट में, वो रास्ता किले की दीवार गिरने से बना है। ये न्यू काम है ये वाला, और ये उन्होंने फिर ये 4 साल पहले का काम है। 97 में उन्होंने इसको वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया था। ये आप मेन एंट्रेंस में दाखिल हो चुके हैं जी। वो बाहर से भी मैंने ये गेट दिखाया है। ये जो नजर आ रही है, यहाँ पर गार्ड्स खड़े होते थे जो वेलकम करते थे उनको, बाब मुलाजा बाब शर की आवाज़ लगा के। डबल गेट मींस ट्रैप गेट। आप बाहर से आ रहे हैं हमला करते हुए, आपने बार-बार को जख्मी किया, हमारे अंदर आ गए हैं, आगे फिर आपने अपने हरीफ को फेस करना है, ठीक अच्छा। है। और ये जो ऊपर मोर्चे बने हैं ये यहाँ से भी अटैक होता था फिर, ठीक है। ये गेट जो है ना हुमायूं ने तोड़ तो नहीं दिया था? हुमायूं ने तोड़ा था ये गेट। 1556 में उसने वापसी की थी ईरान से। तर्की की टोल प्लाजा के साथ जो पहाड़ है ना, हाँ, जो बड़ा पत्थर है वहां से मंगाया जाता था। जो मकामी जो तो आता कैसे था वो? बाय हैंड वो किसी चीज में लाते थे? वो ऊंटों पे, घोड़ों पे, खच्चरों पे, इन चीजों पे वो लाता था। तो अभी आपको ऊपर से मोर्चे दिखाएंगे, ठीक है। जो क्योंकि इनर कोर्ट यहाँ पे कंप्लीट था तो ऊपर उन्होंने मोर्चे बना दिए, ठीक है। वो मोर्चे दिखाकर फिर आगे चलेंगे यहाँ से। तो मोर्चे बड़े वाले ये तोप के लिए, ये वाले ऊपर वाले, ये बड़े वाले, ये नीचे वाले गर्म तेल गर्म पानी के लिए, होल है ये आर्चर्स के लिए, तीरंदाजों के लिए ये वाले। आपने ज़ाहिर आपको नॉलेज काफी है। शेर शाह सूरी जो था वो बेसिकली सिपाही था, हाँ, सिपाही से बादशाह बने। फरीद खान नाम था ना, फरीद खान नाम था असल। वालिद का नाम हसन खान, दादा का नाम इब्राहिम खान, ठीक है। ये सिपाही से बादशाह बने और इसने सारी जंगें हिकमत अमली इसको पता थी कि किस तरह डिफेंस करते हैं, और अपनी काबिलियत भी जनरल बन गया था उसकी फौज का, बाबर की फौज का, ठीक है। फिर ये चेक पोस्टें 2 थी, एक उस तरफ इसके बिल्कुल सामने इसी गेट के ऊपर, और एक ये वाली, दूसरी तो टूट चुकी है गिर के, इसको भी उन्होंने देखे हिली भी है सारी। यहाँ पर गार्ड्स खड़े होते थे, अगर जब अंदर पंचायत लगती थी ना, तो जैसे अगर मेरा मसला मेरा नाम पुकारते थे वो, मैं फिर अंदर जाकर अपना मसला पेश करूंगा पंचायत के सामने, फिर अंदर फैसले होते थे। यहाँ पे वेपन स्टॉक करते थे, वेपन यहाँ पे स्टॉक करते थे, आर्मरी। ये सेंटर में इसकी बात कर रहे हैं, ये लॉक है इसका, ये की स्टोन है। जब ये स्टोन गिरेगा ना तो ऐसे ऐसे ये बिल्डिंग गिरनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर गार्ड्स खड़े होते थे बाहर नजर रखने के लिए। आर्च बनी हुई थी ऊपर, आर्च गिर चुकी है, ये निशान है दोनों तरफ। अच्छा, ये यहाँ पे ये ऊपर, ये इस तरफ ये निशान दोनों। सिपाही से बादशाह बना था, इसको सारा पता था कि कैसे डिफेंस करते हैं, तो इसने ये सुराख खुद छुड़वाए। अगर रात को हमलावर आते हैं ना तो ऊपर गार्ड्स को पता नहीं चलता, इनमें परिंदों के घोंसले होते हैं, तो वो जब दीवार क्लाइंब करते हैं परिंदे उड़ते हैं, तो ऊपर गार्ड्स को पता चलता है कि बाहर से कोई दुश्मन आ रहा है। फिर वो कितने एकड़ है? 175, हाँ सही कह रहे हैं। एकड़ का मुरब्बा होता है, 7 मुरब्बे जगह ये। तो वो रिहाइश वगैरह कहाँ पे देंगे? ये रिहाइश इधर ही, मेरे ख्याल से इधर ही करते हैं। ये इस फोर्ट के बारे में ना एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट ये है कि अंदर कोई ऐसी आबादी की जगह नहीं बनाई इन्होंने। ठीक है। तो यहाँ पे कोई फौज तो होगी ना, 10,000 होती थी ना, कैंप्स में रहती थी। अच्छा। यहाँ पे कैंप्स डाल लेते थे सामने। वैसे लश्कर कितने का लश्कर यहाँ पे आया होगा, या 50,000 आर्मी का
जो बुक्स में लिखा गया 50,000 आदमी ने एक टाइम पे स्टे किया यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा किला है ना। असली ये नीचे से निकला है ना, ये असली इसका ये रंग था। असली व्हाइट है ना, बिल्कुल व्हाइट। अच्छा ये रंग था इसका जी असली। बिल्कुल, ये देखिए ना, नाम जो लिखता है बंदा हाँ। नीचे से व्हाइट निकल रहा है। इसके ऊपर लकड़ी का स्टैंड था, स्टैंड के ऊपर कैदी को खड़ा करते थे रस्सा गले में डाल के। यहाँ पे जी इसके ऊपर। हाँ। और वो जब ट्रैप नीचे से खोलते थे इस होल से नीचे हैंग होता था, लेकिन होल जो है ना जैसे ऊपर से बड़ा है ना, इतना बड़ा था पहले, ये पत्थर बाद डल जाएगी। एक निशानी छोड़ दी गई है, शीशी गेट, ठीक है। इसके नीचे लंगर खानी गेट है, और इस तरफ वो मस्जिद है जो मैंने कहा था आपका मेन पॉइंट, बादशाही गेट, काबली गेट उसके नीचे है। अच्छा जी दोस्तों, ये जो है ना नेशनल डिफेंस था यहाँ नीचे। ये पहाड़ है, ये इतनी हाइट है कि यहाँ से जो है ना कोई बड़ा मुश्किल है। ये इसको बनाया इस तरह गया है, इस जगह को क्राफ्ट ही इस तरह किया गया है कि यहाँ पे कोई इंट्रूडर अगर आए भी तो वो यहाँ पे अप्रोच ना कर पाए ऊपर। जो भी आने की कोशिश करता था वैसे भी ना, तो उसके लिए बड़ा इशू होता था यहाँ से आना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर खड़ी हुई होती थी फौजें, बंदे खड़े होते थे जो तीरों से नेज़ों से हमला करते थे उनके ऊपर। और नीचे मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी सुराख, उससे वो पानी और ऑयल फेंकते थे। तो मतलब प्रैक्टिकली उनके लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि यहाँ पे वो अप्रोच कर पाए कुछ। ये जो फाउंडेशन है ना, हाँ ये फाउंडेशन देख रहे हैं आप, ये पूरी इसकी चारदीवारी थी इस हवेली की, ये गिर गई है, जो गिर चुकी है। और ऊपर आप बेस पे जाएंगे तो आपको कमरों की फाउंडेशन नजर आएंगी। अकबर बादशाह के दौर की हैं, और ये दूर से देखें तो टेंपल में नजर आती हैं। और अकबर बादशाह का तारीख ये बताती है कि सबसे कम उम्र तरीन बादशाह था मुगलों में, और कम उम्र होने की वजह से नासमझ था। उसने हिंदू कबाइलों को साथ मिलाने के लिए जोधा से शादी। तो जो ये मान सिंह था, ये जोधा की खाला का बेटा था, तो बरदन ला बन गया रिश्ते में अकबर का। फिर उसके लिए पूरी रिहाइशगाह बनी थी, ये भी कमरे थे बीच में सारे, ये जो नजर आ रहे हैं आपको। अभी इसमें एक हिस्सा बाकी है, एक कमरा ऊपर और एक कमरा नीचे। यार ये जो रानी महल है इसमें सिर्फ ये गुंबद रह गया आगे, ये ओरिजिनल यही रह गया, बाकी यहाँ पे जो कमरे थे खत्म हो गए। रास्ता अंग्रेजों ने बदला है ना, मैंने बताया था ना आपको। 1857 के बाद जब अंग्रेज यहाँ पर आए हैं ना बड़े सगीर में, तो अंग्रेजों ने इसका मैप चेंज किया जीटी रोड का। तो अब ये जीटी रोड यहाँ से 8 किलोमीटर दूर हो गई है, वरना बिल्कुल साथ से गुजरती थी। अच्छा ये आ गई है मस्जिद। जी मस्जिद आ गई। जो अल्लाह का नाम लिखा है ये उस वक्त का लिखा हुआ है, ओरिजिनल लिखा हुआ है। वो जो अंदर वाला मेंबर ओरिजिनल था, उसका व्हाइट वाला वो एक स्टेप बाकी रह गया, वो वाला। ये सनफ्लावर बोलते हैं इसको, सूरजमुखी का फूल। ये अल्लाह लिखा हुआ है, देखिए इस तरफ ये पत्थर को दबाते हैं, इधर भी लिखा हुआ है। जी बादशाही गेट, गेट भी तो होता था इस जगह पर, उधर से इधर से भी इधर से भी। ये लकड़ी का इतना बड़ा लॉक होता था, लकड़ी बड़े पीस उठा के लॉक करते थे उसको। वो नीचे काबली गेट है, दीवार का ये हिस्सा जो है सारा गिर गया है, और उस कारण से भी दीवार गिर गई है। वहां से डायरेक्ट सीढ़ी आती थी ऊपर। जी वहां से ऐसे रास्ता ऊपर आता था ना इधर। हाँ जी। अच्छा हमने गाइड भाई को जो है ना अलविदा कह दिया, वो चले गए। तो दोस्तों हम रवा दवा हैं कुएं की तरफ। बड़ा कोई लेजेंडरी कुआं है, कहते हैं इसमें 300 के करीब जो है ना स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं। ट्रूली आइकॉनिक है। यहाँ पे बैठे मेरी बात, यहाँ से बात करेंगे। तो ये भाइयों कुएं का एक्सटीरियर है जहाँ हम नीचे गए थे अभी। यहाँ से पानी जो है ना गांव वाले अपनी नीड्स को पूरा करने के, मतलब जो लश्कर था अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए ना इस कुएं से पानी निकालता था। जब भी पानी की शॉर्टेज हो जाती थी तो वो इस कुएं को यूज़ करते थे। तो भाइयों हम जो है ना अपने अब इस ट्रिप के अख्ताम पे हैं, और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी चीज़ें जानने को मिली। होप करता हूँ कि आप लोगों को मिली होंगी। तो स्टे ट्यून विद अस। किला रोहतास और उसके बहादुर बादशाह की कहानी तो यहाँ ख़त्म हुई, लेकिन ये सफ़र जारी रहेगा। अपने वजूद की खोज में वलीद खान एक बार फिर हाजिर होगा। अल्लाह नेगहबान।